हे राजन, जब तुम सम्यक दृष्टि से देखोगे तब संसार का प्रध्वंस भाव भी ना होगा, क्योंकि विश्व चित्त की कल्पना है। अब कहते हैं सम्यक दृष्टि से देखते हैं ना, तो मैंने संसार को खत्म किया, ये वाला भाव भी नहीं होगा। ना संसार मेरे से पैदा हुआ, ना मैंने संसार को खत्म किया, क्योंकि ये सारी हमारे मन की कल्पना है। तभी उन्होंने कहा कि जब सम्यक दृष्टि से देखोगे तब संसार का प्रध्वंस भाव भी ना देखोगे, क्योंकि विश्व चित्त की कल्पना है और चित्त अज्ञान से उपजा है। तब ये हो जाएगी ना बुद्धि में, ये तो अज्ञानता से है, बुद्धि में ये दृढ़ता हो जाएगी हमारी। स्वरूप में ना चित्त है, ना अज्ञान है और ना संसार है। तो कैसा है स्वरूप? केवल आप, अद्वैत मात्र, केवल अद्वैत मात्र है। वहाँ एक कहाँ और द्वैत कहाँ? वहाँ कह नहीं सकते, दो की अपेक्षा से एक है ना, और तीन, दो की अपेक्षा से हमने कहा, कहते हैं वहाँ कुछ है ही नहीं, तो हमने कहना क्या फिर? जब अज्ञान नष्ट होगा तब अहम त्वम और चित्त का जगना सब नष्ट हो जाएगा। ये सारा भ्रम दृष्टि से है। अब भ्रम दृष्टि के द्वारा ये सारा कुछ हमने बना रखा है। कहते हैं हमारा, हम हैं कहाँ पर? केवल केवल्य पद, केवल्य पद पर जब हम स्थित हो जाएंगे तब कोई दूसरा भान ही ना रहेगा। हे राजन, आत्मा से भिन्न जो कुछ भासित होता है वह अज्ञान के कारण और विचार करने से नहीं रहता। कहते हैं जितना भी आत्मा से भिन्न हम देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अज्ञानता के कारण। अब अज्ञानता कब है? जब मैं विचार नहीं करती, है ना, तब ये अज्ञानता के कारण मैं मेरा कर रही हैं। मैं मेरे से राग द्वेष हो रहा है, राग द्वेष से कर्म बन रही हैं, कर्म से आकार ले रही हैं। फिर हम राजा बोले, हे भगवान, अज्ञान क्या है? उन्होंने कहा ना ये सारा कुछ अज्ञान से है। अब राजा कह रहे हैं अज्ञान क्या है और कैसे उसका नाश होता है, सो कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, एक ज्ञान है और दूसरा अज्ञान। ज्ञान अर्थात पदार्थ को प्रत्यक्ष देखना, जैसा पदार्थ है वैसा ही देखना, और अज्ञान अर्थात पदार्थों को ना जानना। एक ज्ञान भी अज्ञान है, सो भी सुनो। कहते हैं एक ज्ञान भी अज्ञान है, कहते हैं उसको सुनो। मृग तृष्णा का जल देखकर जल की आस्था करना। कहते हैं एक ज्ञान भी अज्ञान है। कैसे? मृग तृष्णा का जल देखकर जल की आस्था करना, उसको पक्का कर लेना कि है पड़ा, है ना। अब ये क्या है? देखो ज्ञान हुआ, जल है ना, पर है नहीं, वो अज्ञान, ज्ञान में अज्ञान हो गया। जैसे हो रहा है, जैसे रस्सी में सांप है नहीं, दिख रहा है हमें, है ना। अब ये ज्ञान में अज्ञान है। और जैसे रूपा में सीपी और उसको सत्य जानना, यह ज्ञान भी अज्ञान है, क्योंकि देखने वाला सम्यकदर्शी नहीं देखता, सही से नहीं देख रहा देखने वाला, यह अज्ञान है। एक अज्ञान यह भी है
कि शुद्ध आत्मा निराकार और अच्युत्य है। कहते हैं एक अज्ञान यह भी है कि शुद्ध आत्मा निराकार अच्युत है, उसमें मैं हूँ और मेरा अमूक वर्ण आश्रम है और यह विश्व नाना प्रकार का है। अब ये क्या है? ज्ञान में अज्ञान। कैसे? हाँ, आत्मा में वर्ण आश्रम कहाँ से आए? है ना। कहते हैं एक ज्ञान वो अज्ञान भी है कि वो है तो अपनी आत्मा, है ना, वो निराकार अच्युत है, उसमें मैं हूँ। पहले तो ये भावना कर दी, ठीक है। फिर उसके अंदर अमूक वर्ण आश्रम, दूसरे नंबर पे ये भावना कर दी। और यह विश्व नाना प्रकार का है, फिर ये वाली भावना कर दी। कहते हैं ये ज्ञान भी अज्ञान है और मूर्खता है। हे राजन, ना कोई जन्मता है और ना कोई मरता है, त्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है, उसमें जन्म मरण आदिक विकार देखना यह भी ज्ञान भी अज्ञान है। आत्मा के अंदर, है ना, देखना, जन्म मरण देखना, जबकि उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो ना जन्मता है ना मरता है। कहते हैं ये ज्ञान भी अज्ञान है। हे राजन, जैसे कोई ब्राह्मण हो और ऊंची बाह करके कहे कि मैं शूद्र हूँ और मुझे वेद का अधिकार नहीं, या जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं मृतक हूँ और उसको जानता हूँ, वैसे ही आपको कुछ वर्ण आश्रम का अभिमान लेकर कहना मूर्खता है ना। अब हम जितना कुछ कहते हैं ना, मूर्खता में कहते हैं। वर्ण आश्रम अपने मान लेना, उसमें कहना कि हाँ मैं जान रहा हूँ, मैं ये धर्म का हूँ, मैं ये वर्ण का हूँ, कहते हैं ये कहना भी मूर्खता है। अब अगर तू जान रहा है भी ये तेरा वर्ण है, ये तेरा धर्म है, तो तू कहाँ बैठा है? शरीर पे बैठ के बोला जा रहा है ना। कहते हैं ये तो मूर्खता ही है, क्योंकि उसका ना तो वर्ण है ना कोई धर्म है, क्योंकि यह असम्यक दर्शन है, असम्यक दृष्टि है। ऐसा देखना, जब ज्यों का त्यों जानता है तब वो दुखी नहीं होता। ज्यों का त्यों जानना मतलब अपने साक्षी को जानना, है ना, सही सही जानना, ये नाम रूपकार वाला ना जानना अपने आप को। हे राजन, ऐसा ज्ञान जो सम्यक दर्शन से नष्ट हो जावे सो अज्ञान ही है ना। ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान है ना, हमने बाहर का ज्ञान ले रखा है, बटोर रखा है अंदर। कहते हैं सम्यक दर्शन से जो नष्ट हो जावे तो वो अज्ञान ही है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि होती है और किरण के ज्ञान से जल का ज्ञान नष्ट हो जाता है। सूरज की किरणों से जल बुद्धि होती है, मृग तृष्णा का जल, ठीक है। अब जब ये ज्ञान हो गया कि ये किरण है, तो फिर वो जल खत्म हो गया, जल वाली दृष्टि खत्म हो गई। कहते हैं तो वह जल का जानना अज्ञान ही था। और जैसे रस्सी में सर्प जानना रस्सी के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, तो वह सर्प बुद्धि अज्ञान ही है। जब रस्सी को जान लिया तो सांप कहाँ रहा? सांप तो था ही नहीं, पर अज्ञानता के कारण जान ली थी मैं उसको।
कहते हैं जो सम्यक दर्शन से नष्ट होता है वो अज्ञान ही है। जब ऐसे सम्यक दर्शी होंगे तब आध्यात्मिक तापों से निवृत्त होकर शुद्ध होंगे। जब ऐसे सम्यक दर्शी होंगे तब आध्यात्मिक तापों से, आध्यात्मिक तापों का मतलब जब तप करके, अब ये हमारा तप है ना, श्रवण करना हमारा तप है। जब ये तप करके हमने अपने असम्यक दृष्टि को खत्म कर दिया, कहते हैं तब आध्यात्मिक तापों से वो निवृत्त होकर फिर शुद्ध होंगे। शुद्ध होंगे, सही सही जानेंगे। आत्मा अज शांत रूप सत्य असत्य से परे है, यही जानेंगे। फिर उसमें भिन्न वस्तु कुछ भी नहीं। उसमें कोई टूट हो तो कहीं ये इतने भी थी, आगे दरार आ गई, ये पासा अलग थी गई, ये पासा अलग थी गई, ऐसा तो है ही नहीं उसमें। वो तो एक सम चादर बिछी हुई है, ऐसे जाने हम उसको। तब कहते हैं उसमें जब दूसरा ही नहीं है तो उसमें निवृत्ति किसकी करेंगे? निवृत्ति तो उसकी होती है उसमें जब कोई दूसरा आता है। कहते हैं तब उससे भिन्न तो कुछ वस्तु ही नहीं है, वह प्रकाश रूप है। बस ऐसे जानिए। हम कोई उसको दृष्टांत में ला नहीं सकते, कुछ दिखा नहीं सकते। किसी ने आज तक देखा हो तो वो बताए वो ऐसा है ना, या जानना हो भी उसकी सीमा कहाँ तक है, अनलिमिटेड है वो, उस पर किसी का हाथ नहीं जा सकता। हे राजन, अज्ञान भी और कुछ नहीं, इस चित्त के उदय होने का नाम ही अज्ञान है। अज्ञान का कारण चित्त है। जो पदार्थ चित्त से प्रकट हुआ सो नष्ट भी चित्त से ही होता है। देखो संसार जैसे प्रकट हुआ, नष्ट भी वहीं से होगा। कीड़ी मुंह से जाला बना के खुद फंस मरती है, बाहर निकलना हो तो पहले वो जाला मुंह खा जाएगी, पहले मुंह में डालेगी, फिर वहाँ से बाहर निकलेगी। फिर वो इससे तुम शुद्ध चित्त से वासना रूप चित्त का नाश करो। क्या कह रहे हैं? शुद्ध चित्त से वासना वाले चित्त का नाश करें। तभी हमने बोला मन मध्य भागी है, दो रूप हैं इसके, एक शुद्ध एक अशुद्ध। जैसे अग्नि पवन से उपजती है और पवन ही से शांत होती है, वैसे ही शुद्ध चित्त से चित्त को नष्ट करें। कांटे से कांटा निकालते हैं, है ना। अब शुद्ध चित्त से अशुद्ध चित्त को नष्ट करेंगे। हे राजन, ना तुम हो, ना मैं हूँ, ना इंद्रियां हैं, ना संसार है और ना यह जगत है, केवल शुद्ध आत्मा ही है। हे राजन, जो चित्त ही ना हो तो चित्त का कार्य विश्व कहाँ हो, है ना। अब चित्त का कार्य है ना ये संसार जितना भी है। कहते अगर चित्त ही ना हो तो कारण ही ना हो बेटा, कार्य अपने आप खत्म हो जाएगा वहीं पर ही। यह अज्ञानी को भासित होता है कि चित्त है और विश्व है। आत्मा केवल अपने आप में स्थित है। किसको दिखाई देता है ये? अज्ञानी को, है ना, जिसकी अभी दृढ़ता नहीं हुई, अभी जो भटक रहा है बाहर संसार में, उसको ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। कहते हैं जो अपने आप में स्थित हो गया तो फिर उसको क्या दिखेगा? पहले कह रहे हैं चित्त का कारण, चित्त का कार्य है ये संसार सारा। जिसका चित्त ही नष्ट हो गया तो संसार
उसका अपने आप ही खत्म हो गया। हे राजन, चित्त का उदय होना अज्ञान से है। जब अज्ञान नष्ट होता है तब चित्त और अहम त्वम सब नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, तुम शुद्ध आत्मा एक प्रकाश रूप अच्युत और निरंतर हो। हैं हम निरंतर, है ना? हम शुद्ध भी हैं। शुद्ध कैसे? क्योंकि हम शांत रहना चाहते हैं, कभी हम दुखी नहीं रह सकते। मैं कहूँ मैं सतत दुखी रहूँ या मेरे को कोई सतत दुख दे रहा है, हो नहीं सकता। मैं कहूँ मैं सतत झूठ बोलूँगी, बोल ही नहीं सकती मैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप साक्षी सत्य चित्त आनंद रूप है। इसलिए मुड़ हम वापस अपने स्वरूप में आ जाते हैं, चाहे अनजाने में ही आए, आते वहीं पर हैं। कहते हैं पर पता ना होने के कारण हम बाहर भटक रहे हैं। अब जैसे मेरे को किसी डॉक्टर से मिलना है, रोज सफ़र करती हूँ और रोज वो मेरे साथ ही बैठता है, पर मेरे को तलाश है उसकी, मैं जानती नहीं हूँ ना, पर किसी ने बता दिया मेरे को कि ये तो वही है जिसको तू ढूंढ रही थी। देखो है मेरे पास, पर मेरे को पता ही नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ उसको। अब जब बताया, फिर उससे मुलाकात हुई, साक्षात्कार हुआ मेरा, ठीक है। अब ऐसे ही है वो मेरे पास, पर पता ही नहीं था। जब गुरुदेव ने बताया कि ये वही है जिसको तू ढूंढ रही है, फिर जाके उसके साथ साक्षात्कार किया, पर दृढ़ता कितनी हुई। हमारी स्थिति दृढ़ता पे टिकनी है। अब दृढ़ता वही है, मैं ब्रह्म वाली, या फिर बीच बीच में गोता मार जाती है ना? तो ये दृढ़ता हमें देखनी है। जैसे जैसे हमारी स्थिति ऊंची होगी, अंतःकरण की स्थिति ऊंची होगी, वैसे वैसे हमारे भाव ऊंचे होंगे। तभी हम कहते हैं भावमय सृष्टि है। अपने भाव ऊंचे रखने चाहिए हमें, तुच्छ भावों वाला नहीं बनना चाहिए। आज तक तुच्छ भाव वाले थे, तभी आ जा रहे थे, पर अब नहीं। अब इसलिए तो उन्होंने कह दिया वो कैसा है, खाली प्रकाश रूप है। देह इंद्रियां आदि से भी तुम ही स्थित हुए हो, और इच्छा अनिच्छा भी तुम ही हो। तुम हो तो ये सारा कुछ है। सोना है तभी गहनी है, स्टील की चादर है तभी बर्तन है, मिट्टी है तभी वो बर्तन आए, मिट्टी के बर्तन। अब ऐसी वो साक्षी है, वो ब्रह्म है, तब ये मन इंद्रियां आदि सारा कुछ है। जैसे चंद्रमा की किरणें चंद्रमा से भिन्न नहीं, वैसे ही तुम हो। हम ये नाम रूपाकार उससे भिन्न नहीं है। जैसे चंद्रमा की किरणें चंद्रमा से भिन्न, चंद्रमा है ता किरण है, अगर चंद्रमा ही ना हुए तो किरण भी नहीं। ऐसी वो साक्षी ना हो तो ये कहाँ होगा, ये नाम रूपाकार भी नहीं रह सकता उसके बिना। तुम निर्विकल्प हो, पर हमारी दृष्टि कहाँ हो, अपने स्वरूप पर, चंद्रमा पर, किरण पे ना हो, है ना। आधार पे जाएं, आकार पर ना जाएं। तुम में कुछ स्फूर्ति नहीं, तुम केवल ज्यों के त्यों स्थित हो। अब शुरू में उन्होंने बताया था, वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे थे वो एक शिला की तरह स्थित पड़ा है जल में। तब राम जी ने क्या समझा था, शालिग्राम, है
है ना, कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ वो शालिग्राम है। हाँ देखो अब वही कुंभज यही भी ऐसे ही कह रहा है, राजा भी ऐसे बोल रहा है कि हाँ मैं वो जान रहा हूँ, पर बता रहे हैं ना कि वो वैसा नहीं है। ठीक है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण प्रथम परमार्थ उपदेश नाम 80 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब कुंभज मुनि ने ऐसे कहा तब शिखर ध्वज शांति को प्राप्त हुए। देखो धीरे धीरे कितनी शांतियों में आ रहे हैं, है ना। और नेत्र मूंद कर सब अंगों की चेष्टा से रहित हुए, जैसे शिला पर पुतली लिखी हो वैसे ही स्थित हो। एक मुहूर्त भर वह निर्विकल्प स्थित रहे, फिर उसके बाद उठे। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, आत्मा तो निर्विकल्प है, उस निर्विकल्प शिला में तुमने शयन किया है। अब ये कौन कह रही है? अब देखो, तब कुंभज ने कहा, हे राजन, आत्मा तो निर्विकल्प है, ठीक है, और उस निर्विकल्प शिला में तुमने अब शयन किया है और जानने योग्य को तुमने जाना है। अब थोड़ी देर राजा ने शांति पाई ना अपने स्वरूप में। अब तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ अथवा नहीं, और तुम शांति को प्राप्त हुए या नहीं, सो कहो। अब कुंभज पूछ रही है राजा से। राजा बोले, हे भगवन, तुम्हारी कृपा ने मुझे उत्तम पद को प्राप्त करवाया है। हे भगवन, तत्ववेताओं के संग से जैसा अमृत मिलता है वैसा खीर समुद्र से भी नहीं मिलता। अब क्या कह रही है राजा कि तत्वज्ञ पुरुष के सानिध्य से जो हमें शांति प्राप्त होती है ना, वो खीर समुद्र से भी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। वह जो देवताओं की सेवा में भी नहीं मिलता। तुम्हारी कृपा से मैंने ऐसे अमृत को पाया है जिसका आदि अंत नहीं, और जो अनंत और अमृत सार है। राजा कुंभज ने बोला था ना राजा को, बताओ वो शांति प्राप्त हुई है कि नहीं हुई, है ना। तो अब वो राजा क्या कह रहे हैं, भी इतनी मैंने शांति प्राप्त की है कि जो मेरे को खीर समुद्र से भी नहीं प्राप्त हो सकती, जो देवताओं की सेवा करूं तो भी नहीं प्राप्त हो सकती। अब मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं और मैं जगा हूँ। अब मैंने अपने आप को जानना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ चित्त कोई नहीं, और मैं केवल अपने आप में स्थित हूँ। कुंभज बोलेंगे, अभी भी नहीं, क्यों? अभी मैं आ रहा है ना बीच में। अब मुझे कोई इच्छा नहीं, राजा बोल रहे हैं ये। मैंने अपने स्वभाव को पाया है और सबके आदि पद को प्राप्त हुआ हूँ, जिसमें कोई क्षोभ नहीं। ऐसे निर्विकल्प पद को मैं प्राप्त हुआ हूँ। हे भगवन, ऐसा मेरा अपना रूप है जिससे सब प्रकाशित होते हैं। उसके जाने बिना मैंने कोटि जन्म पाए थे। अब मेरे दुख नष्ट हुए और तुम्हारी कृपा से मैंने एक क्षण में जान लिया है। आगे भी श्रवण किया था, पर क्या कारण है जो आगे ना जाना और अब जाना है। अब राजा क्या कह रहे हैं, पहले भी
जब राजा और रानी ने इकट्ठे श्रवण किया था, है ना, रानी को तो हो गया ज्ञान, राजा को ना हुआ। अब वही कह रहे हैं, पहले भी मैंने ये किए महावाक्य सुनी है, श्रवण किए हैं, पर कारण क्या है? साथ में वो इच्छा भी तो नहीं थी, अनिच्छा से सुनाए गए थे राजा को, रानी की इच्छा जागृत हुई थी, है ना, तो वो ज्यादा जिज्ञासु थी। कुंभज बोले, हे राजन, अब तुम्हारे मन के मैल परिपक्व हुए, अधिकारी भी तो चाहिए, बिना अधिकारी के अंदर कैसे रुकेगा? जैसे फल परिपक्व होता है तब यतन बिना ही वृक्ष से गिर पड़ता है, पका हुआ फल गिर जाते हैं ना नीचे, वैसे ही अब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है और अज्ञान से को नष्ट कर दिया है। जब अंतःकरण मलिन होता है तब संतों के वचन नहीं लगते। अब देखो, राजा ने जाके पहले तप किया ना, रानी ने भी तो कहा 8 साल अब इसने तप कर लिए हैं, अब मेरे को जाना चाहिए राजा के पास। फिर बाद में गई रानी राजा को उपदेश देने के लिए, फिर वहाँ उसने विचार किया कि मैं ऐसे जाऊंगी तो लाभ ही को उपदेश कहने लग से, मेरे को रूप अपना बदलना पड़ेगा। अब रूप बदल कर फिर गई, फिर उपदेश दिया राजा को, तो राजा को लगा ठीक है। अब फिर वही रानी तभी तो कह रही है, जब अंतःकरण मलिन होता है, पहले तो 8 साल उसने तप किया, अंतःकरण को शुद्ध किया, तब संतों के वचन लगते हैं। जब अंतःकरण शुद्ध हुआ तब उस वचन लगे, और जब अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब संतों के वचन भी नहीं लगते। जैसे कोमल कमल की जड़ को बाण लगे तो शीघ्र ही वेद जाता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में उपदेश शीघ्र ही प्रवेश कर जाता है। साफ है ना स्लेट, जो मर्जी लिखे उसके ऊपर फिर गुरुदेव जो लिखेंगे वो स्पष्ट दिखेगा। अगर पहली स्लेट के ऊपर लिखा पड़ा है कुछ, फिर उसके ऊपर कैसे लिखा जा सकता है? पहले स्लेट को साफ करना पड़ेगा। हे राजन, अब तुम्हारी भोग वासना नष्ट हुई है और स्वरूप जानने की इच्छा हुई है, इससे तुम जगे हो। हे राजन, मैंने उपदेश तब किया जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ। वो भी तो ध्यान दिए भी इवे में पथरीली भूमि ते बिज पाड़सन था कुछ कहना उपज से, है ना, पहले भूमि भी तो उपजाऊ थी वे, अब तभी तो बोला हे राजन, मैंने उपदेश तब किया जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ। प्रतिबिंब भी वहाँ पड़ता है जहाँ निर्मल स्थान होता है। जैसे श्वेत वस्त्र पर केशर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है और रंग भी चटक होता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में संतों के वचन शीघ्र प्रवेश करते हैं और शोभा पाते हैं। हे राजन, जब तक अंतःकरण मलिन होता है तब तक चाहे जितना उपदेश कीजिए स्थिर नहीं रहता। ब्रह्म विद्या वहाँ आ ही नहीं सकती, खिसकती है वहाँ से, ब्रह्म विद्या की बेल सूखनी शुरू हो जाती है वहाँ पर। जब भोग से वैराग्य होता है तब कोई वासना नहीं रहती, केवल आत्म पद की इच्छा होती है और तभी स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इच्छा भी तो जरूरी है ना, हमारी इच्छा किस चीज़ की है? हे राजन, अब तुम्हारा सर्व त्याग सिद्ध हुआ। अब उस त्याग कर रहा था ना राजा, अपनी कमंडलू को, सोटी को, कपड़ों को उड़ाते हुए तो खाली शरीर रह गए, मैं हिंकू भी भाव से देना। तब रानी ने रोका ना, ये तेरा त्याग फिर भी नहीं होगा,
अब मन से जब तुमने हटाया, फिर जाकर अब तेरा ये सर्व त्याग हुआ। कहते हैं अब तुम्हारा सर्व त्याग सिद्ध हुआ और अज्ञान नष्ट हुआ, क्योंकि अब कोई उपाधि नहीं रही। चित्त की बड़ी उपाधि है। जब चित्त नष्ट हुआ तब कोई दुख नहीं रहता। अब तुम सुख से विचरो, तुमको दुख, शोक और भय कोई नहीं। अब तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो। क्या निकला है आज हमारा? शुद्ध विद्यालय तो खिसक